अस्सलाम वालेकुम बच्चों। पिछले लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया था एक्सरसाइज 5.1 का। अब जो है क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है हमारे पास? क्वेश्चन नंबर 2 में है कि राइट द फॉलोइंग इन टेबुलर एंड डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, ठीक है। सेट्स की 3 तरह की रिप्रेजेंटेशन हमने पढ़ी है। एक तो टेबुलर फॉर्म है, एक डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है और एक सेट बिल्डर फॉर्म है। अब लास्ट टाइम जो हमने की थी वो सेट बिल्डर फॉर्म थी, ठीक है। अब हमने क्या करना है कि क्वेश्चन नंबर 1 में हमें सारी टेबुलर फॉर्म गिवन थी या डिस्क्रिप्टिव फॉर्म गिवन थी, हमने उसको सेट बिल्डर में करना था। अब क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास सेट बिल्डर फॉर्म में क्वेश्चन है। अब हमने इसको टेबुलर और डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो इसमें जो है जैसे क्वेश्चन नंबर 5 है, या पहले क्वेश्चन नंबर 1 कर लेते हैं। x such that x is an element of natural numbers and x is equal to 5, ठीक है। अब जैसे पहला क्वेश्चन है, अब इन्होंने ना ये सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है, ठीक है, जिस फॉर्म में पहले हमने किया था। अब सेट बिल्डर फॉर्म में ये है और हमने क्या करना है, इसको एक तो टेबुलर फॉर्म में लिखना है, ठीक है, और दूसरी फॉर्म जो हमने लिखनी है वो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है, ठीक। अच्छा, अब इसको पढ़ना कैसा है? जिस तरह पहले क्वेश्चन नंबर 1 में तो हमने खुद ये इस तरह का सेट लिखा था ना, तो ज़ाहिर है कि तो हमें रीडिंग इसकी आ जाएगी, ठीक है, क्योंकि हमने खुद ये सेट लिखे हैं। तो अब इसका क्या मतलब है कि इस सेट के अंदर x पहले जो हम नाम देते थे, इन्होंने भी नाम दिया हुआ है। फिर उन्होंने कहा है कि अब x है इस सेट में, यानी कि इस सेट में ऐसे एलिमेंट हैं जो किस सेट को बिलोंग करते हैं? नेचुरल नंबर को, ठीक है। यानी कि जो सेट हमें गिवन है इसमें जो नंबर हम ले रहे हैं वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स में से है, ठीक है। एंड ये एंड का साइन है, ये मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था। और एंड x इज़ इक्वल टू 5, यानी कि इसमें ऐसे नेचुरल नंबर हैं, ठीक है, जो कि 5 के इक्वल हों। अब नेचुरल नंबर हमें पता है कौन कौन से होते हैं, वो स्टार्ट होते हैं 1 से 2, 3, 4, 5, 6, 7 सो ऑन, ये सारे नेचुरल नंबर्स हैं, ठीक है। अब इस सेट में हमें क्या कह रहे हैं कि इस सेट में ऐसे x हैं, यानी कि ऐसे मेंबर्स हैं, x जो है मेंबर्स को डिनोट करता है ना सेट के, कि इस सेट में ऐसे मेंबर्स हैं जो कि नेचुरल नंबर्स में से हैं एंड उन दे आर इक्वल टू 5, ठीक है। तो ऐसे नेचुरल नंबर जो कि इक्वल टू 5 हो, वो इसमें से कितने नंबर्स हैं जो इक्वल टू 5 हैं? हमें पता है सिर्फ एक ही नंबर है जो इक्वल टू 5 होता है और वो 5 खुद है। ज़ाहिर है कि 4 तो 5 से लेस है, दैट इज़ नॉट इक्वल टू 5। 6 इज़ नॉट इक्वल टू 5 बिकॉज इट इज़ ग्रेटर देन 5, ठीक है। 7 इज़ ग्रेटर देन 5 एंड 1, 2, 3 सो ऑन, ऑल दीज नंबर्स आर लेस देन 5, दे आर नॉट इक्वल टू 5। सो आपने वो नेचुरल नंबर्स लिखने हैं विच आर इक्वल टू 5। तो इसमें ज़ाहिर है कि 5 की इक्वल जो नेचुरल नंबर है वो सिर्फ 5 ही होता है। तो इसका मतलब है कि इस सेट में सिर्फ एक ही मेंबर आएगा 5, ठीक है, बिकॉज दे आर आस्किंग फॉर दोज नेचुरल नंबर्स विच आर इक्वल टू 5। तो ये सारे नेचुरल नंबर्स ये होते हैं। हमें पता है कि 5 ही 5 की इक्वल होता है, बाकी 5 ना 6 के इक्वल होता है, ना 7 के, ना किसी और नंबर के। तो इसलिए हम इसमें सिर्फ 5 लिख देंगे। तो ये इसकी टेबुलर फॉर्म हो जाएगी, ठीक है। टेबुलर फॉर्म मीन्स कि जब मेंबर्स आपके सेट के अंदर लिखे हुए होते हैं, आपके सामने होते हैं, ठीक है। सेट बिल्डर में देखें आपके सामने मेंबर्स नहीं लिखे होते, सिर्फ डिस्क्रिप्शन उसकी होती है। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में भी आप सिर्फ सेट को डिस्क्राइब करते हो, ठीक है, आप मेंबर सामने नहीं होते। लेकिन टेबुलर ये दिस इज़ द ओनली फॉर्म इन विच द मेंबर्स आर रिटन विद इन द कर्ली ब्रैकेट्स, ठीक है। अब इसको डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में कैसे लिखेंगे? तो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में सिंपल हम ये सारी चीज़ बस इन वर्ड्स लिख देते हैं, ठीक है। नॉर्मली जिस तरह आप ट्रांसलेट करते हो ना उर्दू टू इंग्लिश, इस तरह ये मैथ से इंग्लिश में हम ट्रांसलेट करेंगे। हम कहेंगे दिस इज़ द सेट ऑफ ऑल natural numbers which are equal to 5। बस हमने यही सारी बात लिखी है
ठीक है, लेकिन बस हमने वर्ड्स में लिखी है। जब वर्ड्स में आप लिखते हो, सिंपल वर्ड्स में जिस तरह इंग्लिश के वर्ड्स होते हैं उसमें जब आप लिखते हो तो इसको हम कहते हैं ये डिस्क्रिप्टिव फॉर्म हो जाती है। ठीक है, जब आप मेंबर्स उस सेट के सामने लिखे हुए होते हैं तो ये आपकी टेबुलर फॉर्म हो जाती है। तो बस इतनी सी बात है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमने यही करना है। हमने जो भी सेट गिवन है सेट बिल्डर में उन्होंने दिया हुआ है, सेट बिल्डर नोटेशन में, एंड यू हैव टू राइट दो सेट इन द टेबुलर फॉर्म एंड इन द डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। ठीक हो गया। चलिए अब थोड़े से और क्वेश्चन फिर कर लेते हैं। अब जिससे इसका पार्ट 5 है, ठीक है, वो है कि दिस सेट कंटेन्स y सच दैट y इज़ एन एलिमेंट ऑफ ऑड नंबर्स। ठीक है, ओ जो है ऑड नंबर्स के यूज होते हैं, एंड y इज़ ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन 16। ठीक है, तो अब इसको पहले रीड करते हैं। अब इसमें इस सेट में कैसे एलिमेंट्स हैं, ऑल दोज y, यानी कि ये मेंबर्स y जो है मेंबर को डिनोट करते हैं। ठीक है, तो इसमें किस तरह के मेंबर्स हैं, किस सेट को बिलोंग करते हैं, ऑड नंबर्स को। ठीक है, ऑड नंबर्स हमारे पास कौन से होते हैं, जो 2 के टेबल में नहीं आते। ठीक है, जैसे 1 हो गया है, फिर 3 हो गया है, फिर 5 हो गया है, 7 हो गया है, ठीक है, 9 हो गया, 11, ये सारे हमारे पास ये सारे ऑड नंबर्स हैं। ठीक है, अब ये तो सारा ऑड नंबर का पूरा सेट है। ठीक है, अब इन्होंने कौन से ऑड नंबर्स मांगे हैं, विच आर बिटवीन 1 एंड 16, y इज़ ग्रेटर देन 1, यानी कि ऐसे ऑड नंबर्स विच आर ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन 16। ठीक है, तो इस सेट को अगर आप ए सेट का नाम दे दो तो हमारे पास सेट ए, ये हमने ये वाला सेट, इसको हमने टेबुलर फॉर्म में लिखना है। ठीक है, तो टेबुलर फॉर्म हमारे सेट की क्या होगी, अब ये सारे ऑड नंबर्स हैं। ठीक है, ये तो चलते जाते हैं ना, ठीक है, लेकिन हमने सारे तो नहीं लिखने। वी हैव टू राइट द ऑड नंबर्स विच आर बिटवीन 1 एंड 16, या 1 और 16 के बीच में कौन कौन से ऑड नंबर्स हैं। 1 तो बीच में शामिल नहीं होगा बिकॉज y इज़ ग्रेटर देन 1, यानी कि आपने वो वाले ऑड नंबर्स जो लेने हैं विच आर ग्रेटर देन 1 एंड विच आर लेस देन 16। अब ऑड नंबर्स कौन से हैं जो ग्रेटर देन 1 है, 3 ग्रेटर देन 1 है, 5 ग्रेटर देन 1 है, 7, 9, 11 सो ऑन, ये सारे जो है ग्रेटर देन 1 है। ठीक है, तो आपने 3 से स्टार्ट करना है, 3, 5, 7, 9, 11, 13, ये सारे ग्रेटर देन 1 है ना। और इधर ये वाली लिमिट क्या बता रही है कि y इज़ लेस देन 16, यानी कि दोज ऑड नंबर, ऐसे ऑड नंबर्स जो कि 1 से ग्रेटर हों और 16 से लेस हों। ठीक है, 1 और 16 के बीच के, सही है, और 16 और 1 बीच में इंक्लूडेड नहीं है क्योंकि यहाँ पर लाइन नहीं लिखी हुई, इक्वालिटी नहीं है कि y इज़ ग्रेटर देन 1 नॉट इक्वल टू 1, तो इसलिए मैंने यहाँ से भी 1 नहीं लिखा है। ठीक है, y इज़ एन ऑड नंबर विच इज़ ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन 16, तो 13 आ जाएगा, फिर इसमें आ जाएगा आपका 15 आ जाएगा। ठीक है, 15 के बाद कौन सा नंबर आता है, 17। अब 17 हम नहीं लिखेंगे, हम अपना सेट इधर क्लोज कर देंगे क्योंकि उन्होंने कहा था कि यू हैव टू राइट दोज नंबर्स विच आर लेस देन 16, जो कि 16 से कम हैं। ठीक है, 1 से बड़े हों और 16 से लेस हों, तो वो वाले ऑड नंबर्स लिखते हैं, वो सिर्फ ये वाले बनते हैं क्योंकि आगे 17 जो है वो 17 ग्रेटर देन 16 बन रहा है, जबकि दे हैव आस्क्ड फॉर द ऑड नंबर्स विच आर लेस देन 16 ओनली, तो इसलिए ये इसकी टेबुलर फॉर्म हो जाएगी। ठीक है, और डिस्क्रिप्टिव फॉर्म कैसे लिखेंगे, हम सिंपल इसको डिस्क्राइब कर देंगे कि सेट में क्या क्या है, सिंपल इंग्लिश में। ठीक है, तो इसको कैसे लिखेंगे, सेट ऑफ ऑल, यहाँ फैमिली लिखेंगे कि कौन सी फैमिली को बिलोंग करते हैं, ऑड नंबर से वो करते हैं, तो सेट ऑफ ऑल ऑड नंबर्स विच आर ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन 16, बस इसकी डिस्क्रिप्टिव फॉर्म हो जाएगी। ठीक है, इसी तरह से देखना कोई और क्वेश्चन देख लेते हैं, जैसे 8 पार्ट है। ठीक है, 8 पार्ट में क्या है हमारे पास,
ये है, क्वेश्चन लिखती हूँ। अच्छा, अब 8 पार्ट में क्या है कि 3x, ठीक है, ये मैंने पिछली दफ़ा बताया था कि 3x का मतलब है कि मल्टीपल ऑफ 3 यहाँ पर मांग रहे हैं, ठीक है, कि इसमें 3x है, यानी कि ऐसे नंबर्स हैं जो कि 3 के साथ मल्टीप्लाई करने से आएंगे, ठीक है, और x 3 के साथ जो मल्टीप्लाई होगा वो क्या होगा, वो नेचुरल नंबर होगा, एंड x इज़ लेस देन 6, यानी कि जो नंबर इधर 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा वो नेचुरल नंबर होगा और लेस देन 6 होगा, ठीक है। तो अब इसको जो है हमने इसको टेबुलर फॉर्म में और डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में जो है लिखना है, सही। तो अब ये देखें 3x है, यानी कि ये जो नंबर है वो 3 के साथ x मल्टीप्लाई करने से आ रहे हैं, ऐसे मेंबर्स हैं इसके, ठीक है। ये आपको बताएगा कि ये मल्टीपल्स ऑफ 3, अगर यहाँ 3 है तो उसका मतलब है आपने मल्टीपल ऑफ 3 लिखने हैं, अगर 4 है तो उसका मतलब आप मल्टीपल्स ऑफ 4 लिखने हैं, ठीक है। मल्टीपल्स का मतलब है कि जो 3 के टेबल में आते हैं, अगर यहाँ 3 है तो इसका मतलब है कि x जो नेचुरल नंबर है ना, जब इसका मल्टीप्लाई होगा तो वो आपके वो नंबर्स देगा जो 3 के टेबल में आते हैं, ठीक है। तो 3x से यहाँ से आपको पता चलेगा किस चीज़ का टेबल हम लिख रहे हैं, ठीक है। तो अब इन्होंने कहा है कि जो नंबर्स हैं वो 3x से आ रहे हैं, ठीक है, और x जो है वो नेचुरल नंबर है, ठीक है, यानी कि x आपके जो आ रहा है वो ये वाले 1 2 3 4 5 सो ऑन, ये सारे नेचुरल नंबर्स हैं। तो x तो आपने नेचुरल नंबर में से लेना है और फिर उसको 3 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। और x हमने लेना क्या है, सारे वो नेचुरल नंबर्स विच आर लेस देन 6, ठीक है, यानी कि वो वाले नेचुरल नंबर सिर्फ लेने हैं जो कि लेस देन 6 हो, उन नेचुरल नंबर्स को हमने लेके तो यू हैव टू मल्टीप्लाई इट विथ 3 टू गेट द मल्टीपल्स ऑफ 3, ठीक है। तो अब x से लेस जो नेचुरल नंबर्स हैं वो कौन से हैं, x लेस देन 6 होना चाहिए और x एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर्स। तो इसमें क्या मतलब है, कौन कौन से नंबर आएंगे, 1 2 3 4 एंड 5, ये वो सारे नंबर्स हैं जो नेचुरल नंबर्स हैं और लेस देन 6 है। इसका मतलब है 3 के साथ हमने सिर्फ इनको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। 1 2 3 4 5 ये वो नेचुरल नंबर्स हैं जो लेस देन 6 हैं और 3 के साथ हमने सिर्फ इनको मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ जो है 3x है, अब 3x क्या होगा, ये आएगा 3 इंटू 1, ठीक है, 3 इंटू 2, 3 इंटू 1 क्या होगा 3, 3 इंटू 2 6, ठीक है, 3 इंटू 3 9, 3 इंटू 4 12 एंड 3 इंटू 5 आपके पास आएगा 15, ठीक है। तो ये आपके पास सारे वो मल्टीपल्स ऑफ 3 आएंगे जो कि इसकी हेल्प से आएंगे, ठीक है। इधर हमने मल्टीपल्स ऑफ 3 यानी कि इसके जो मेंबर्स हैं वो 3 के साथ x मल्टीप्लाई करने से आ रहे हैं। अब x इधर क्या है, वो ये है नेचुरल नंबर है, ठीक है। कौन से नेचुरल नंबर है, जो कि लेस देन 6 हो। तो लेस देन 6 कौन से नेचुरल नंबर्स हैं, वो 1 2 3 4 5, ठीक है, ये वो नेचुरल नंबर्स हैं जो लेस देन 6 है। इसका मतलब है कि इस सेट के एलिमेंट 3x हैं, ठीक है, एंड x इज़ एन एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर जो कि लेस देन 6 है। इसका मतलब है कि x के साथ क्या क्या 3 के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, 1 2 3 4 5, ठीक है, ये x को डिफाइन किया हुआ, ये सारे x जो है 3 के साथ मल्टीप्लाई होके तो इस सेट के एलिमेंट दे रहे हैं। इसका मतलब है कि इस सेट में क्या क्या होगा, जब 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये 3 6 9 12 एंड 15, ये होगा ये वाला सेट, ठीक है, जो मैंने पूछा हुआ है, ठीक है। तो ये सारे मल्टीपल्स हैं, ठीक है, 3 के। और डिस्क्रिप्टिव फॉर्म हम कैसे लिखेंगे, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म सिंपल ये लिख देंगे कि सेट ऑफ फर्स्ट 5 है ना, 1 2 3 4 5, ये मल्टीपल्स ऑफ 3 है और पहले 5 मल्टीपल्स हैं। जो 3 के टेबल में जो पहले 5 नंबर्स आते हैं ये वो हैं, ठीक है। तो अब लिखेंगे सेट ऑफ फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 3, बस ये इसकी डिस्क्रिप्शन हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से ये आपका ये पार्ट भी हो गया, ठीक है। इसी तरह से देखने कोई और चेक कर लेते हैं। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर ऐसे के ना है, बाकी आप ट्राई करना पूछना। जैसे है x, जिससे लास्ट वाला है वो ट्राई कर लेते हैं। अब इन्होंने क्या है कि y सच दैट y इज़
a factor of 24, ठीक है। अब ये लोग कह रहे हैं कि जो y है यानी कि इस सेट में y है और आपने क्या करना है, y क्या है, दैट इज़ अ फैक्टर ऑफ 24, यानी कि इस सेट में आपके 24 के फैक्टर्स आ रहे हैं, ठीक है। अब 24 के फैक्टर्स तो हमें बनाने आते हैं ना, छोटी क्लासेस में हमने किए हैं, ठीक है। फैक्टर्स क्या होते हैं, जिनके टेबल में 24 आता है, तो 1 के टेबल में 24 आता है, 1 24 होते हैं, तो इसलिए आपने 1 इंटू 24, आपको पता है एक 1 फैक्टर है, ठीक है। 1 के साथ क्या मल्टीप्लाई करने से 24 आता है, 24 मल्टीप्लाई करने से आता है, तो आपने 1 और 24 ये लिख दिए, ठीक है। फैक्टर्स बनाने का तरीका होता है। फिर 2 के टेबल में ये आता है, ठीक है। 24 को डिवाइड बाई 2 करो तो आपके पास 12 आता है, ठीक है। तो 2 12 24 हो गए। इस तरह आप पेयर में हमेशा लिखते हो, ठीक है, ताकि सारे जब तक ये सारे श्रृंखों के खट्टे ना आ जाए कि बीच में कोई भी नंबर मिस ना। अच्छा, अब 3 के टेबल में आता है 24, 3 8 24 होते हैं, तो 3 आपने इधर लिख देना है, 8 इधर लिख देना है, ठीक है। 3 8 24, इसी तरह 4 6 24 होते हैं, ठीक है, तो 4 इधर लिख देना, 6 इधर। अब देखें 4 और 6 के बीच में सिर्फ एक ही नंबर रह गया 5 के टेबल में तो 24 आता नहीं है, तो इसलिए इसका मतलब है कि ये सारे फैक्टर्स जो हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक ये सारे से कंप्लीट हो गए। अब इन्होंने कहा है कि आपने क्या लिखना है, 24 के फैक्टर्स का सेट लिखना है, तो अब लिख लेते हैं। अब हमने सेट वो मालूम तो कर लिए हैं, ठीक है। all the numbers which are factor of 24 are these numbers, ठीक है। तो you are going to write it in टेबुलर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म क्या है कि बस इसके जो भी मेंबर्स बनते हैं ना, वो सारा हमने इधर जो है बस ब्रैकेट्स के बीच में लिख देना है, ठीक है। तो वो कौन कौन से मेंबर्स हैं, 1 2 3 4 ये वाले सारे जो निकालें ना ऊपर फैक्टर्स, वो सारे के सारे उठा के लिख दें। बस ये आपका सेट ऑफ फैक्टर्स ऑफ 24 बन गया। अब डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में कैसे लिखेंगे, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में सिंपल इंग्लिश में लिख देंगे कि सेट में क्या क्या है, ठीक है। तो वो लिखेंगे कि सेट ऑफ फैक्टर्स ऑफ 24, बस दैट्स इनफ, ठीक है। ये इसकी रिप्रेजेंटेशन होगी डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में और ये टेबुलर फॉर्म में। इसी तरह से बाकी क्वेश्चन भी आपने ऐसे ही करने हैं, जो नहीं समझ आए वो पूछ लीजिएगा, ठीक है। लेकिन ये कि मैक्सिमम मैंने काफ़ी सारे क्वेश्चन करा दिए, तो क्वेश्चन नंबर 2 में तो आपने बस सिंपल यही सारा करना है, ठीक है।